हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भली भांति आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोगों के इस चैनल पे केवल स्वागत ही नहीं बल्कि बहुत सारा चीज़ दिया जाता है जो कि आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को जा कर के देख लीजिएगा ताकि आप जान सकें और इसका लाभ उठा सकें। हालांकि बता दें, थोड़ा सा अगर बताना चाहें तो इस चैनल पे आप लोगों को स्वागत प्लस में लंच, नाश्ता, डिनर ये भी दिया जाता है। आप लोग हंस रहे हैं, ठीक है, हंसना कंट्रोल कीजिए। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, एवं उसके नियम। यानी प्रकाश का परावर्तन को समझेंगे कि प्रकाश आखिर कैसे परावर्तन होता है और उसके नियम को समझेंगे कि प्रकाश के कितने नियम होते हैं। एकदम इजी है, एकदम आसान है, आप लोग केवल ध्यान से देखिएगा। अगर प्रकाश के परावर्तन के लिए अगर सबसे बढ़िया सतह की अगर बात किया जाए बाबू, तो वो है समतल सतह। कौन सा सतह? समतल, यानी चिकना। जिसे नहीं बोलते हैं कि एकदम ही चिकना हो गया है लड़का, समझ रहे हैं? तो चिकना सतह हमको बहुत लोभित करता है, हमको ही नहीं आपको भी करता होगा, ठीक ना। तो जो चिकना सतह होता है बाबू, उससे प्रकाश का परावर्तन जो होता है एकदम आसानी से। तो चिकना सतह के तौर पर हम ले लेते हैं समतल दर्पण। कौन सा दर्पण बाबू? समतल दर्पण, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखिएगा। इससे क्या होगा, मेरा फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। जो भी है हम सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलिए, कभी कभी हो जाता है मजाक उजाक में झूठ। चलिए, तो कौन सा दर्पण ये लिए बाबू? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा, एकदम आप लोग आसानी से समझ में आएगा, ठीक ना। केवल और केवल क्या करना है आप लोगों को, बस मोबाइल चालू रखिए और पूरा ध्यान दीजिए। समतल दर्पण ले लिए, ठीक है। यहाँ से प्रकाश एक लाते हैं बाबू, जो कि आप लोग जानते ही हैं प्रकाश कैसा होता है ना। बहुत बढ़िया से जानते होंगे, ऐसा बात नहीं है। प्रकाश के बारे में बच्चा बच्चा जानता है, बूढ़ा बूढ़ा जानते हैं, है ना। मतलब कि बुढ़ाऊ जी समझ रहे बात को? हाँ, चलिए, यहाँ से एक किरण प्रकाश के आया, समतल दर्पण पे पड़ा, ठीक है। तो ये किरण प्रकाश आया बाबू, कहाँ पड़ा? समतल दर्पण पे। इधर से ये आया किरण, ठीक है, इधर से ये आया, देखो आया आया, आ के उच्चारण हो रहा है ना। तो आने वाली किरण, जो किरण आया ना, इसको बोलते हैं आ मतलब कि आपतित। आ मतलब कि आपतित किरण। कौन सा किरण बोलते हैं बाबू? आने वाली किरण को आपतित किरण। किरण यानी इंसिडेंस रे, ठीक है। यानी कि आने वाली किरण को कुछ ही बोलते हैं बाबू, आपतित किरण। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक ना। बार बार बोल रहे हैं, काहे कि हमको फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, और जो बिंदुआ पर किरणवा ये आया ना, जो बिंदुआ पर, यहाँ पे वो बिंदु पॉइंट होगा, है ना। यहाँ पे जो किरणवा आया ना, इसको बोलते हैं आपतन, आपतन बिंदु। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। तो आप बताइए कि जो मेहमान घर में आते हैं वो लौटते हैं कि ना? निश्चित है लौट जाते हैं। अगर नहीं लौटते हैं तो उसको कोई बहाने निकाल दिया जाता है ना, क्योंकि खर्चा है, इस ज़माने में बहुत खर्चा आता है। आपको पता नहीं होगा, आपके माता पिता को पता होगा कि ये ज़माने में कितना खर्चा आते हैं, इसी कारण थोड़ा सा। हाँ, तो जो किरण आया है बाबू, वो किरण लौटेगा ही लौटेगा, है ना। तो एक किरण इस सतह से टकरा करके वापस लौट गया। समझिएगा, एकदम आराम आराम से पढ़ाते हैं, ठीक ना। क्योंकि वीडियो देखो, वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक ना, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग समझिए, ठीक ना। अगर आप लोग समझ जाइएगा तो हमको बहुत खुशी मिलेगा, बहुत खुशी, ठीक ना। इसलिए आप लोग समझिए। चलिए, तो आने वाली किरण को बोलते हैं बाबू आपतित किरण, यानी इंसिडेंस रे, ठीक है। और आई किरण कहाँ? आपतन बिंदु पर, ठीक है। आपतन बिंदु पर कहाँ आया? इसको कुछ बोलते हैं बाबू आपतन बिंदु। ये किरण आया, यहाँ से टकराया, वापस बेचारा लौट गया, ठीक है। तो ये लौटने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, किरण परावर्तित किरण, यानी रिफ्रैक्टेड रे,
रिफ्लेक्टेड, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। जो किरण आया उसे आपतित, एकदम बच्चा तरह समझिए, ठीक ना। देखिए किसी भी एग्जाम को अगर निकालना है ना बाबू, तो सबसे पहले रटना प्रारंभ मत कीजिए, ठीक ना, रटना शुरू मत कीजिए। हाँ रट सकते हैं, जैसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसको रट सकते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगा, जब आप रटना छोड़ दीजिएगा, इसलिए रटिए नहीं, ठीक ना। हाँ बार बार समझा रहे हैं क्योंकि आप मेरा अपना है और मैं भी आपका अपना हूँ, है ना, अपना समझिएगा। चलिए, परावर्तित किरण, ठीक है, कोई दिक्कत हुआ नहीं। आने वाली किरण को आपतित, टकराया कहाँ, समतल दर्पण पे, है ना, यहाँ से टकरा करके लौट गया, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। चलिए, लेकिन हमको ये नहीं पता है तो कि इसका कोण जो है वो कितना बनता है, तो हम बीच में खींच लेते हैं लंबवत, कुछ खींच लिए बाबू लंबवत, बीच में लंबवत खींच लिए। ये लंबवत को अभिलंब कहते हैं, कुछ कहते हैं अभिलंब कहते हैं। ये जो लंबवत जो ये वाला खींचे ना, इसी को अभिलंब कहा जाता है। कोई दिक्कत है, मतलब कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं बोले हैं। चलिए, अब देखो थोड़ा सा एक बात और होता है कि ये आपतित किरण तो पहले से था बाबू, ठीक ना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कहीं पे अगर बूढ़ा पुरानिया होंगे तो आप लोग जानते होंगे गांव के नाम, तो जो गांव के नाम रखाता है बाबू, वो रखाता है जो उस गांव में जो पहला व्यक्ति थे उनका नाम पर, या फिर मतलब जिनका आबादी थोड़ा सा ज़्यादा है वो अपना नाम से गांव के नाम रख लेते हैं। तो वही बात है बाबू कि इसमें सबसे पहले कौन आए, आपतित। तो ये जो कौन जे बना ना, देखिए ये अभिलंब और ये आपतित, देखो कौन तरह ना लग रहा है, देखिए ना, पहले ध्यान दीजिए, ये कौन तरह लग रहा, ये जो कौन बना ना बाबू, इसको बोलते हैं आपतन, आपतन कोण, इसको आई से सूचित करते हैं, ठीक है। आने वाली किरण को आपतित और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बना ना उसको बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। उसके बाद एक कोण बना, यहाँ से ही रिटर्न हुआ, उसके बाद नहीं अभिलंब आया, हाँ, तो ये रिटर्न हुआ बाबू, तो ये परावर्तित किरण हुआ। कौन सा किरण हुआ, परावर्तित किरण, ठीक है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी एगो कोण ही बनेगा, है ना, निश्चित है कि बनेगा। चलिए, तो परावर्तित किरण है ना, ये पहले से था, तो इसका नाम हो गया बाबू परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। समझ में आ रहा बात, चलिए बहुत अच्छी बात है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, सच में बोल रहे हैं। चलिए, झूठ ऐसे भी हम नहीं बोलते हैं, ठीक ना। चलिए, परावर्तन कोण इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने सारे परिभाषा याद हो गए, देखिए थोड़ा सा समझिएगा। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जे किरण पर, सॉरी, जे बिंदु पर आपतित किरण टकराती है ना उसको आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में खींचे गए लंबवत यानी लंब को कोची बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को, हाँ हम हल्ले हल्ले बोलते हैं बाबू, आप लोग के समझ में आ रहा होगा, हल्ले हल्ले बोलते हैं। ठंडा के मौसम न है, ठंडा के मौसम में थोड़ा सा मरझा जाते हैं, समझें, सितिया जाते हैं, इसी कारण हल्ले हल्ले बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, कुछ कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ नहीं हुआ होगा, ऐसा बात नहीं है। और आप लोग के दिक्कत हो सकता है, ये तो कभी हम सोचे भी नहीं हैं, आप लोग खुद भी नहीं सोचे होंगे, है ना। चलिए, तो आप लोग के समझ में आया होगा कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। इससे कितने परिभाषा याद हो गए। अब यहाँ पे नियम जो होता है बाबू, नियम, नियम तो देखिए परावर्तन देखिए बढ़िया से लिख देते हैं ना। चलिए, परावर्तन के नियम, तब सबसे पहले हम जानते हैं परावर्तन के नियम क्या है, ठीक है।
तो आपतित किरण किसी सतह से टकराकर, इस सतह से टकराकर जिस नियम के पालन करते हुए इस सतह से बाहर लौटता है ना, गुजर जाता है ना, लौट जाता है ना, चल जाता है ना, उसी को परावर्तन के नियम कहते हैं। परावर्तन के दो गो नियम है बाबू। के गो नियम है? दो गो। देखिए कुछ कुछ नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, देखिए देखिए ध्यान दीजिए ना, परावर्तित किरण और अभिलंब, समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीन गो देखो तो के गो है, एगो ई दू गो, एगो ई तीन गो, तो एक दो तीन गो है ना, तीनों एक ही समतल, यहीं पे ना है समतल, तो हम बोल सकते हैं कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों के गो है बाबू? तीन गो ना है, देखिए एक दो तीन, तीनों एक ही समतल या तल, या तल पर स्थित है, स्थित होता है। समझ गए? बात समझ में आया? चलिए, यानी आपतित किरण बाबू, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होता है। ठीक है जी। चलिए चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक बात आता है जो कि बहुत अच्छी बात है बाबू, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ई आया को, ई कौन आया? किरण। तक किरण आया बाबू, यहाँ पे लंब हम खींचे, तक कोई डिग्री बना के आया होगा ना, जैसे इसे झुकल है, तो ये झुकल है तक कोई कुछ तो कोण बन रहा होगा, लेकिन ये पता नहीं है कि कितना डिग्री के कोण बन रहा है। लेकिन हम एक बात बता दें बाबू, कि मान लेते हैं कि 30 डिग्री के कोण बना के आया, के डिग्री 30 डिग्री, तब 30 डिग्री के कोण बना के आया ना, तो ये लौटेगा भी ना तब 30 डिग्री के कोण बना के। समझ रहे हैं बात को? मतलब जे रास्ता से तू अला है वही रास्ता से तू चल जा, ठीक ना तो बहुत बुरा हो, तो वो वाला बात हो गया। समझ रहे हैं बात को? हाँ, यानी कि ना कुछ लेके आया है और ना कुछ लेकर जाएगा। लेकिन एक बात तुम लोग से एक प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो हम लेकर आते हैं लेकिन छोड़ कर जाते हैं? समझिएगा, लेकर आते हैं लेकिन छोड़ कर जाते हैं। आप लोग ढूंढते रहिए, हम बता देंगे तुरंत। हाँ जी, हम बता देंगे, बता दें जी। चलिए बता देते हैं, वो है बाबू सांस। हम लोग जब आते हैं तो सांस लेते हैं, लेकिन जब पृथ्वी को छोड़ते हैं तो सांस को छोड़ देते हैं, है ना? कि लेते जाते हैं सांसिया, फुफकारी मारते जाते हैं, ऐसे करते जाते हैं ऊपर, नहीं। चलिए तो ठीक है। हाँ, तो ये कितना डिग्री कोण बना के आया? 30 डिग्री। तो ये कितना डिग्री के कोण बना के लौटेगा? 30 डिग्री के कोण बना के लौटेगा, ठीक ना? मतलब कि जितना डिग्री के कोण बना के आवेगा उतना ही डिग्री के कोण बना के लौटेगा। मतलब कि आपतित किरण जितना डिग्री के कोण बना के आवेगा उतना ही डिग्री के कोण बना के चल जाएगा। समझ रहे बात को? मतलब वो ना कुछ लेकर के आवेगा ना कुछ लेकर के जावेगा, अगर कुछ लेकर के आवेगा भी तो पूरा लेकर के जावेगा। समझ रहे बात को? हाँ। चलिए, तो इसका मतलब है कि आई जो है ये आर इसको बोलते हैं बाबू, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, आर बोलते हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ बाबू कि दूसरा नियम में हम बोल सकते हैं कि जो आपतन कोण जो है वो बराबर होगा किसका? परावर्तन कोण को। तो हम बोल सकते हैं कि आई बराबर में आर। समझ रहे हैं बात को? यही दो गो नियम है। समझ गए बात को? हाँ, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आया ना जी? हाँ, अगर समझ में आया है तो कुछ मत कीजिए, ठीक ना? आप लोग खाली वीडियो देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ठीक ना? हम बहुत सारा काम करेंगे आपके लिए, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।